हेलो डियर स्टूडेंट। तो अपन बात कर रहे थे स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। उसमें से दो मेथड अपन पढ़ चुके थे, एपोमिक्सिस और एगेमोस्पर्मी। दूसरे थर्ड मेथड की अपन बात करेंगे, माइक्रो प्रोपगेशन। देखिए, माइक्रो प्रोपगेशन जो है एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो कि पूरी तरह से डिपेंड है टिश्यू कल्चर टेक्निक के ऊपर। इसमें ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है। वैसे तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को सबसे फास्टेस्ट मोड माना जाता है, बट ये जो है उससे भी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि इसमें थोड़े से टिश्यू से जो है बहुत सारे प्लांट हम बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। देखिए, माइक्रो प्रोपगेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम कल्चर मीडिया लेते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं, और न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर प्लांट का ऐसा टिश्यू हम लेते हैं जिसमें डिवीजन की पावर हो, और ऐसे टिश्यू को अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। आप जानते हो, ऐसे टिश्यू जिसमें डिवीजन की पावर होती है तो वो टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम ही ज़्यादातर हम यहाँ पर लेते हैं। उस प्लांट के उस पार्ट को जिसको हम इसमें लेते हैं उसको हम एक्स प्लांट के नेम से जानते हैं। और जब उसको कल्चर मीडिया के अंदर हम डालते हैं तो तेज़ी से वो डिफ्रेंशिएट होता है। डिफ्रेंशिएट होकर एक मास ऑफ सेल बना लेता है। उस मास ऑफ सेल को हम कैलस के नेम से जानते हैं। और उस कैलस वो कैलस फिर बाद में डिफ्रेंशिएट होकर रूट शूट वगैरह यानी कि पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। और एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 5 to 10 प्लांट बना सकते हैं। फ्लास्क के अंदर आप 20 to 50 प्लांट आप बना सकते हैं। तो और फिर वो जो प्लांट छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो फिर उनको हम जो है एक स्लो मेथड होता है, उस मेथड से जो है सोइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग लगा लीजिए। अब माइक्रो प्रोपगेशन इज़ ए यूज़फुल प्रोपगेशन फॉर द फॉरेस्ट, ट्री, मेडिसिनल प्लांट एंड कॉमर्शियली यूज़फुल प्लांट। इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसको लिया जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से बहुत सारे प्लांट बहुत कम समय में हम तैयार कर सकते हैं। इट इज़ जनरली टिश्यू कल्चर टेक्निक इन विच द लॉट ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म्ड इन वेरी लेस टाइम आएगा। वेरी लेस टाइम, बहुत कम टाइम में ही आप यहाँ जो है बहुत सारे प्लांट आप इसमें तैयार कर सकते हैं। न्यू प्लांट आर डेवलप्ड इनटू द विट्रो कल्चर। विट्रो कल्चर मतलब एनिमल की बॉडी के बाहर। इन विट्रो कहा जाता है। इन विवो और इन विट्रो दो वर्ड आते हैं, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब में, इन विवो का मतलब होता है किसी एनिमल की बॉडी के अंदर। तो इन विट्रो कल्चर इसमें करवाया जाता है। द प्लांट पार्ट विच इज़ यूज इन द टिश्यू कल्चर इज़ नोन एज एक्सप्लांट। ठीक है, मैंने बताया कि जिस प्लांट के पार्ट को हम टिश्यू को इसमें यूज़ में लेते हैं उसे एक्सप्लांट कहते हैं। जनरली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो कि एपिकल मेरिस्टेमेट हो सकता है, चाहे रूट का हो चाहे वो शूट का हो। इट इज़ डेवलप इन द कैलस। फिर ये सेल एक्सप्लांट में डिवीजन होता है, बहुत सारा सेल बन जाता है और बहुत सारा एक मास बन जाता है सेल का, जिससे हम कैलस के नाम से जानते हैं। अनडिफ्रेंशिएट सेल्स होती है। एंड फाइनली इट फॉर्म द कंप्लीट प्लांट। शूट रूट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है और पूरा प्लांट ये बना लेता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। इस प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपगेशन के नेम से जानते हैं। बाय दिस मेथड मैनी प्लांट सच एज ऑर्किड, गैलिडियोलस एंड क्राइसेंथेमम आर द प्रोड्यूस। बहुत सारे प्लांट इससे बनाए गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ बहुत शॉर्ट में है और आगे आपके पूरा टिश्यू कल्चर की पूरे प्रोसेस है। यहाँ बिल्कुल आपके बिल्कुल एकदम शॉर्ट में दे रखा है, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पर इसकी पूरी टेक्निक है अपने सिलेबस में। बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट में जो है पूरा टिश्यू कल्चर का पूरा मेथड है। अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के टिश्यू कल्चर भी वहाँ पर अपन को पढ़ने हैं, तो बहुत सारे टिश्यू कल्चर हम वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको इसमें रखनी है ध्यान। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, इससे रिलेटेड ये आपके कंप्लीट हो जाता है लगभग यहाँ पर। इसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, उसको पढ़ना नहीं है। इसी से रिलेटेड ये पॉली एम्ब्रियोनी एक नया टॉपिक ये आपके लिए आता है। ये मैंने एपोमिक्सिस में आपको बताया था कि जब एक एम्ब्रियो तो नॉर्मली डेवलप होता है और दूसरा एम्ब्रियो जब
स्पेशली जो है एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ डेवलप होता है तो फिर उससे पॉली एम्ब्रियोनी डेवलप हो जाती है, यानी कि एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। इसी कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड। इट इज़ ड्यू टू द एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस की वजह से होता है। इट इज़ जनरल इनटू द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में बिल्कुल जनरल होता है, यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर लगभग बहुत ज़्यादातर सीड के अंदर जो है पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। एंड रेयरली इनटू द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बहुत कम देखने को मिलता है। सच एज कुछ ही प्लांट है, जैसे सिट्रस है, नींबू सिट्रस फैमिली है, और उसके अलावा एलियम है, एलियम सीपा, एलियम सटाइवा जानते हैं आप, लहसुन प्याज वगैरह, उन फैमिलीज़ के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलीएम्ब्रियोनी इज़ फाउंड इन द प्लांट एंड द एनिमल्स, बहुत दोनों के अंदर होती है। हमारे अंदर भी जो है एक ही फीटस से कभी कभी दो बच्चे जन्म लेते हैं, तो वो भी पॉलीएम्ब्रियोनी वाली कंडीशन होती है। एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने सबसे पहले पॉलीएम्ब्रियोनी को डिस्कवर किया था सीड ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज के सीड के अंदर। एंड इन द मोस्ट ऑफ प्लांट ओनली वन एम्ब्रियो डेवलप इन ए सिंगल हेल्दी सीड, ज़्यादातर में एक ही होता है। एंड अदर एम्ब्रियो आर डेवलप डिजेनरेट, और दूसरे जो भी होते हैं वो सब डिजेनरेट होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कंडीशन। In plants such as the vanda which is on the epiphyte, more than one mature embryo are found into the germination of seed। तो जो वेंडा प्लांट होता है वो एक एपीफाइट होता है, और इसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं वेंडा के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो जिनके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। अब पॉलीएम्ब्रियोनी का रीज़न क्या होता है, क्या कारण है कि पॉलीएम्ब्रियोनी आती है? कॉज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पॉलीएम्ब्रियोनी के क्या रीजन है? पॉलीएम्ब्रियोनी इज़ अ जनरल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म बट इट इज़ अराइज इन एंजियोस्पर्म प्लांट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जब मैंने पहले ही बताया कि जिम्नोस्पर्म में तो नॉर्मली होता है, बट जो है एंजियोस्पर्म में भी ये कुछ कंडीशन में ये पाया जाता है। अब क्या क्या रीजन इसके होते हैं? देखिए 4 रीजन यहाँ पर दे रखे हैं जिनकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी आती है। नंबर 1 क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियो, दूसरा along with the egg of embryo sac development of from embryo from other cell to एग सेल के अलावा दूसरी जो सेल होती है उससे भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाए, एपोमिक्सिस की कंडीशन में होता है ये भी। एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक इन ओव्यूल, ये भी कभी कभी कंडीशन आती है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं एक ही ओव्यूल के अंदर। एंड बाय द एक्टिवेटेड स्पोरोफाइट, कभी कभी स्पोरोफाइट सेल जो होती है वो भी ओव्यूल में बदल जाती है, ये भी हमने एपोमिक्सिस के अंदर पढ़ा। तो ये और ये दो तो होती है, और ये 2 कंडीशन जो है न्यू है यहाँ पर, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। पहले अपन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी की बात कर लेते हैं। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में देखिए सिंपल एक एम्ब्रियो बनता है, और यानी कि एक जाइगोट ही वहाँ पर बनता है, बट बाद में जो है कुछ स्पेशल कंडीशंस की वजह से एबनॉर्मल क्लीवेज हो जाता है, यानी कि वो जो जाइगोट है और जो प्रो एम्ब्रियो है वो एक से ज़्यादा पार्ट में वहाँ डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर 2 अलग अलग एम्ब्रियो डेवलपमेंट वहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिस पॉलीएम्ब्रियोनी मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप ड्यू टू द क्लीवेज इन जाइगोट, जाइगोट के टुकड़े हो जाते हैं अलग अलग उसकी वजह से, और प्री एम्ब्रियो जो इनिशियल एम्ब्रियो होता है उसके अंदर या जाइगोट के अंदर क्लीवेज हो जाता है, उसकी वजह से होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, ह्यूमन में भी जो है ट्विंस बनते हैं, वो भी एक पॉलीएम्ब्रियोनी की तरह ही है। एक तो नॉर्मल ट्विंस बनते हैं जिसमें 2 ओवम 2 एग से फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ होकर 2 अलग अलग जाइगोट बनते हैं और 2 अलग अलग एम्ब्रियो बनते हैं। ये तो नॉर्मल ट्विंस हैं जिनमें कोई रिसेम्बलेंस नहीं होती, दोनों अलग अलग होते हैं, सिस्टर ब्रदर या ब्रदर ब्रदर की तरह होते हैं। जैसे भाई बहन में जितनी समानता होती है उतनी समानता होती है। लेकिन एक और होता है
जिसमें एक ओवम होता है, एक स्पर्म होता है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद में एक जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। उस समय क्लीवेज उसके अंदर हो जाता है और क्लीवेज होने से जब वो क्लीवेज हो जाता है वहाँ, तो क्लीवेज होने से वो दो दो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो, यानी टूट जाता है। क्लीवेज होने का मतलब अलग अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है और दो एम्ब्रियो बन जाते हैं। और ऐसे जो एम्ब्रियो बनते हैं, इसमें जो दो बच्चे बनते हैं वो बिल्कुल 99% एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं, उनकी शक्ल वकल सब चीज़ें जो है मिलती है। तो ये क्लीवेज यहाँ पर भी इसी तरह से होता है। एक ही जाइगोट है, वो जाइगोट में या एक एम्ब्रियो बन रहा है, प्री एम्ब्रियो जिसे कहते हैं, उसमें डिवाइड हो यहाँ जो है, यानी इसकी जो जेनेटिक्स होगी, क्योंकि एक ही जाइगोट से बन रहा है तो जेनेटिक्स सेम होगी, एक दूसरे के कॉपी होंगे। इन ऑर्किड इलोफिया देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। 3 तरह की इस ऑर्किड के अंदर 3 तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। फर्स्ट है ड्यू टू द एबनॉर्मल क्लीवेज इन oospore। oospore जो होता है उसके अंदर ही एबनॉर्मल क्लीवेज हो जाता है। अ मास ऑफ सेल इज फॉर्म विच इज़ डेवलप इनटू द डेवलप विद द इंक्रीज इन द सेल एंड द फॉर्म द मैनी एम्ब्रियो। तो जो ओवम बनता है वही जो है, उसी में बहुत सारे डिवीज़न हो जाते हैं, वही कई सारे डिवीज़न में कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और एक पूरा मास ऑफ सेल बना लेता है जो आगे चल कर एम्ब्रियो बना लेते हैं। सेकंड क्या होता है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। कुछ जो है बर्ड्स बन जाती है और या आउट ग्रोथ वहाँ पर बन जाती है फ्रॉम द प्री एम्ब्रियो एंड फॉर्म एम्ब्रियो। वो जो आउट ग्रोथ होती है वो जो है आगे चलकर एम्ब्रियो बना लेती है। और थर्ड जो है फिलामेंटस एम्ब्रियो। इन द पॉलीएम्ब्रियोनी द प्री एम्ब्रियो बिकम ब्रांच्ड। जो एम्ब्रियो बनता है वो ब्रांच हो जाता है एंड एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम ईच ब्रांच। अब ये सारी ब्रांच जो है यहाँ से सेपरेट आउट हो जाती है और इससे जो है नए एम्ब्रियो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लीवेज हो गया। सेकंड अपन बात करेंगे अलोंग विद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक अदर देन एग सेल। एग सेल के अलावा दूसरी जो सेल होती है उनसे बन जाता है। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, देखो ये तो हमने एग सेल के अलावा जो पढ़ा था, ये एपोमिक्सिस में पढ़ा था, ये वही चीज़ है। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड सिनर्जीज डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, तो एक तो एम्ब्रियो बन ही जाता है और जो सिनर्जी सेल्स होती है वो एम्ब्रियो बना लेती है, तो दो एम्ब्रियो वहाँ पर बन जाते हैं। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द सिनर्जीज आर रेस्पेक्टिवली डिप्लॉयड एंड एग्जाम्पल एरिस्टोलेकिया बैक्टीरिएटा एंड द हैप्लॉइड इन आर्जिमोन मैक्सिकाना। देखिए जो डिप्लॉइड तो जो होती है वो इसके अंदर होती है और हैप्लॉइड जो होती है इसके अंदर होती है। इसमें वैसे तो हैप्लॉइड ही होनी चाहिए क्योंकि ये तो हैप्लॉइड ही होती है, पर एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर ये डिप्लॉइड होती है। आर्जिमोन मैक्सिकाना के अंदर हैप्लॉइड होती है और एरिस्टोलोकिना ब्रैक्टीटा जो होता है उसके अंदर ये डिप्लॉइड कंडीशन में होती है। अब इसके बाद में थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द ओविल। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो है वो ओविल, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ ओविल। एक ओविल में जो है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं। ये सेक है यहाँ पर, एम्ब्रियो सेक। एक एम्ब्रियो सेक के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, कुछ एंजियोस्पर्म जो होते हैं जैसे कैजुराइना मोन्टाना है, इसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक जो है वो डेवलप हो जाते हैं। एक तो जो है एग सेल से डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है, और जो मोर देन दूसरा जो होता है वो किसी दूसरी सेल से जो है वहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो नॉर्मली इन सम एंजियोस्पर्म सच कैजुराइना मोन्टाना मोर देन वन एम्ब्रियो सेक डेवलप। इसके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक
एम्ब्रियो सेक डेवलप हो जाते हैं एक ओव्यूल में, किसके अंदर, कैजुराइना मोंटाना। तो एक ही, वैसे आप जानते हो कि एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सेक होता है, बट कैजुराइना मोंटाना के अंदर जो है एक ओव्यूल के अंदर 2 एम्ब्रियो सेक डेवलप हो जाते हैं, और ये दोनों एम्ब्रियो सेक में अलग अलग फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी एग सेल होती है, तो उसके अंदर अलग अलग फर्टिलाइजेशन होगा, और जब अलग अलग फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर अलग अलग ही एम्ब्रियो बनेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन आती है, स्पेशल कंडीशन है कि एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक बने। अब जितने एम्ब्रियो सेक होंगे उतना ही ज़्यादा, उतने ही 2 बनेंगे तो 2 एम्ब्रियो बनेंगे, और 3 एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं तो 3 एम्ब्रियो डेवलप वहाँ पर होंगे। और थर्ड है एडवेंटियस पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटियस पॉलीएम्ब्रियोनी की बात अपन एडवेंटियस एपोमिक्सिस के अंदर भी कर चुके हैं, तो ये वही चीज़ है यहाँ पर, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। समटाइम द सेल ऑफ न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट और न्यूसिलस की जो सेल्स होती है एक्टिवेट हो जाती है, एंड द फॉर्म द एम्ब्रियो इन द ओव्यूल के अंदर एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो बनता ही है जो है सही, और एक एम्ब्रियो जो है इसमें इंटेग्यूमेंट या न्यूसिलस की सेल से बन जाता है। दिस टाइप्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड एडवेंटियस एम्ब्रियोजेनी। इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम एडवेंटियस एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडवेंटियस पॉलीएम्ब्रियोनी, और इस प्रोसेस को हम एडवेंटियस पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। इस तरह के एम्ब्रियो जो होते हैं उनको एडवेंटियस एम्ब्रियो कहते हैं, और इस प्रोसेस को एडवेंटियस पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से हम जानते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, अब इससे क्या फ़ायदे हैं। हॉर्टिकल्चर, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट रिप्रोडक्शन में जो है इसके कुछ यूजेस हैं जो कि यहाँ दिए हुए हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम द न्यूसिलस आर द क्लोन ऑफ मदर प्लांट। तो यहाँ पर जो बनते हैं वो मदर प्लांट से ही बनते हैं, न्यूसिलस से, तो उनकी जो जेनेटिक्स है जो मदर प्लांट है उसी की तरह होती है। तो यहाँ पर प्योर लाइन प्राप्त करने में ये प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ होते हैं, प्योर लाइन के लिए, यानी प्योर कैरेक्टर के लिए। द प्लांट डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूसिलस आर वेगरस इनटू द नेचर। ये जो प्लांट डेवलप होते हैं इस तरह के, वो न्यूसिलस से जो होते हैं वो दूसरे प्लांट के उसमें विगोरिटी लिए हुए होते हैं, यानी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द न्यूसिलस आर डिजीज़ फ्री। ये जो न्यूसिलस से बनते हैं वो डिजीज़ फ्री होते हैं, लाइक वायरस फ्री क्लोन ऑफ लेमन आर ऑब्टेन फ्रॉम द पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये वायरस फ्री प्लांट भी हम इससे बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी जो फसल है वो वायरस से कंटामिनेटेड हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में जो न्यूसिलस वाली सेल्स है उसमें वायरस नहीं पहुंचता है, तो इस वजह से इसका यूज़ हम इसके अंदर वायरस फ्री प्लांट बनाने में इसको करते हैं। दिस टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो आर रेयरली इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में भी इनके जो है बहुत ज़्यादा यूजेस हम करते हैं। और लास्ट है, दिस टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो कैन बी डेवलप इन टू द होमोजाइगस लाइन्स आफ्टर द कोल्चिसिन ट्रीटमेंट। कोल्चिसिन ट्रीटमेंट के बाद में हम इससे होमोजाइगस लाइन्स बना सकते हैं। कोल्चिसिन क्या होता है कि जो मियोसिस होता है उसको रोक देता है, यानी, और इस वजह से यहाँ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। तो ये जो बनाता है होमोलाइगस, यानी जो दोनों सेट है क्रोमोसोम के वो सेम हो जाते हैं, और उससे ही फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये होमोजाइगस लाइंस का फॉर्मेशन इससे कर लेते हैं, विच इज़ द इम्पोर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो आप तो पूरा पढ़ ही चुके हैं, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल से नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे।